अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी HTML के रिलेटेड और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। हमने CSS का प्रीवियसली प्रोजेक्ट भी कवर किया था जो कि माइंडस्वैपर था और मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आया होगा। तो आज भी हम CSS का प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं क्योंकि मैं जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लाया हूँ। मतलब मैं थोड़ी डिफरेंट चीज़ें करने वाला हूँ अब इस चैनल पे। जैसे मैं एक दिन HTML की चीज़ अपलोड करूँगा, एक दिन CSS की, एक दिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ऐसे ही मैं अदर अदर लैंग्वेज की चीज़ें अपलोड करूँगा क्योंकि इससे ये होगा कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें मैं लाऊँगा तो इससे आप भी बोर नहीं होंगे और मैं भी ये चीज़ें कराने में बोर नहीं होऊँगा क्योंकि हम कब से HTML ही करे जा रहे हैं और एक-एक करे HTML के प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाऊँगा जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी सीखने को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो रिमेंबर, आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करनी है तो उनको ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि वो आपके हेल्पफुल रहेंगी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम एक 3D सोलर सिस्टम एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी प्योर CSS को यूज़ करते हुए। इसमें कोई HTML इंक्लूडेड नहीं है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये थोड़ी-सी शायद बड़ी वीडियो हो लेकिन आपकी हेल्पफुल रहेगी, तो उसको स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन मैं अपलोड जाके जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर भी करें ताकि अगर आपकी तरह और लोगों को प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखनी हो वो मेरे चैनल के थ्रू सीख सके सारी लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम एक 3D सोलर सिस्टम एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी प्योर CSS को यूज़ करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक सोलर सिस्टम एनिमेशन बनाने वाले हैं, वो भी प्योर CSS को यूज़ करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। जैसा आपने देखा होगा प्रीवियसली हम सारे प्रोजेक्ट जो कर रहे थे वो हम प्योर HTML को यूज़ करते हुए कर रहे थे। तो आज हम प्योर CSS का प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं और चले देखते हैं किस तरह हम ये सोलर सिस्टम एनिमेशन बनाएंगे प्योर CSS को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने सर्च बॉक्स में, इधर आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोल लेना है जिस पे हम काम करने वाले हैं क्योंकि यही टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए हमने प्रीवियसली भी HTML पे काम किया था। तो मैं ये टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें जो फाइल्स हैं मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, मतलब ये जो फोल्डर खुला है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही रिमूव हुआ अब आपको एक नया फोल्डर इधर क्रिएट करना होगा। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको फाइल पे जाना है और इधर से सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप खोल लेता हूँ और इधर मैं आने के बाद इधर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ सोलर। अब इस सोलर के फोल्डर में मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो मेरे पास ये जो इसकी ओरिजिनल फाइल है पड़ी है, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इमेजेस। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉपी करता हूँ मैं इमेजेस और अपना जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था सोलर के नाम का, इसके अंदर जाके मैं एक इमेज का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि जो भी इमेज मैंने अभी कॉपी की है वो मैं इसमें पेस्ट कर दूँ। तो मैं इमेज लिखता हूँ उसका नाम, इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद सारी इमेजेस पेस्ट कर देते हैं इधर। अब हमें दो फाइल्स की नीड होगी, या आप कह सकते हैं एक फाइल की नीड होगी जिसमें हम अपना CSS वर्क करेंगे प्योर CSS से, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये जो फोल्डर था मेरा डेस्कटॉप पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा फोल्डर है यहाँ से मैंने ओपन कर लिया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। अब मैं इधर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिससे मैं अपनी जो वर्क है, या आप कह सकते हैं अपना जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर सकता हूँ। अब आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपरा है तो मैं उसमें ओपन करूँगा। अगर आपका गूगल क्रोम या कोई और है तो आप उसमें ओपन करके उससे वर्क कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में डेस्कटॉप पे। इधर मैं सोलर के फोल्डर में जाके अपने जो इंडेक्स की फ़ाइल है, आप कह सकते हैं जो मेरी CSS की फ़ाइल है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर। अब आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपरा ब्राउज़र, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। मेरा जो है वो गूगल क्रोम है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम के, या आप कह सकते हैं ओपरा ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपरा ब्राउज़र है। देख सकते हैं टोटली एम्प्टी फाइल है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कोड या कोई चीज़ नहीं लिखी है। और आप देख सकते हैं टोटली ये जो है फाइल, ये टोटली जो है आप कह सकते हैं पूरी एम्प्टी है। अब हमें इसमें कोड लिखने होंगे ताकि जो हम लेफ़्ट पे सारे कोड लिखे वो हमें राइट पे जो है वो नज़र आते रहे। तो सबसे पहले तो मैं एक HTML का कोड डालता हूँ। इधर आपको टाइटल सेट कर देना है। अब टाइटल कुछ भी हो सकता है आपके भी, आप पे आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इधर से जो है मैं एक टाइटल लिख देता हूँ और इस टाइटल में मैं लिखता हूँ जैसे कि सोलर सिस्टम एनिमेशन। तो ये टाइटल जो है कुछ बड़ा हो गया है तो इसलिए ये जो है पूरे पेज पे आएगा नहीं, मतलब पूरे टाइटल में हमें शो हो चुका है क्योंकि इतना बड़ा नहीं था टाइटल। आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम एनिमेशन इधर लिखा हमें शो हो चुका है। अब हमें जो है इसके जो कोड्स हैं वो टाइप करने, लेकिन अब जो है हम इस फाइल के अंदर ही अपना प्योर CSS का वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े से ऐसे कोड्स लिखने होंगे जिनके बिहाफ पे हम उसको क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि
आपको कुछ फाइल्स या आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें हम क्रिएट करेंगे इधर, जिसके बिहाफ पे हम वो चीज़ें ला सके जो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का जस्ट ख्याल रखना है। तो अब आपको जो है बॉडी टैग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आ जाना है। तो अब हम आते हैं इस बॉडी टैग के अंदर। आप देख सकते हैं इसमें बॉडी टैग के अंदर आ चुका हूँ। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद आपको एक URL की क्लास क्रिएट करनी है, जिसमें मैं रैपर टाइप करता हूँ। जैसी ये चीज़ हुई, अब इधर आपको डिव लिखना है, जिसमें क्लास देते हैं सन, क्योंकि हम सन आपने देखा होगा सन स्टार और कुछ प्लैनेट्स वगैरह थे, तो हम उनको स्टाइल करने वाले हैं। और इधर जो है मैं इसको क्लास देता हूँ स्टार की। जैसे ही ये चीज़ हुई, फिर आपको सिंपली ये करना है कि ये जो हमें डिव दिख रहा है इसको कुछ छेड़ना नहीं है, आपको नीचे आ जाना है और इधर एक डिव क्रिएट करना है जिसमें आप क्लास सेट करते हैं हम, वो होगी प्लैनेट की। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने प्लैनेट की एक क्लास जो है सेट कर दी है। जैसे ये चीज़ हुई, फिर आपको नीचे आना है, डिव सेट करना है, इधर क्लास में इधर लिख देते हैं शेडो। जैसे ये चीज़ हुई, उसके बाद सिंपली आपको फिर वापस नीचे आना है 2 डिव्स के। तो इधर से अब मैं ये चीज़ करता हूँ कि जो आपको डिव दिख रहा होगा इसके मैं नीचे ये वाला डिव भी पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली अब मैं ये करता हूँ, इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, ये जो मैंने सन वाला डिव क्रिएट किया था, तो स्टार के नीचे जो है हमने इसको लिख दिया है। अब हमें जो शेडो का हमने क्रिएट किया है, अब इसके पहले हमें एक डिव और क्रिएट करना था, जो हमने मिस्टेक कर दिया है इधर। तो अब मैं ये जो चीज़ें हैं इनको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे इन चीज़ों की नीड है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा क्यों नीड है। तो इधर से मैं जस्ट टाइप कर देता हूँ डिव और स्टार। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, मैंने डिव क्लोज किया और इधर मैं टाइप कर देता हूँ क्लास। और इधर हमारा एक और प्लेनेट था जो मर्क्यूरी था, तो इधर से मैं मर्क्यूरी टाइप करके नीचे आ जाता हूँ। फिर डिव क्रिएट करना है और इधर आपको क्लास सेट कर देनी है, क्लास जो होगी इधर प्लैनेट की। और फिर नीचे आना है, आपको डिव दे दें, इधर डिव में क्लास दे देते शेडो। और शेडो देने के बाद सिंपली अब ये करना है कि आपको नीचे आ जाना है 2 डिव्स के और फिर डिव क्रिएट करना है जिसमें आप क्लास सेट करते हैं जो कि वीनस। तो आप देख सकते हैं वीनस की क्लास दे दी है। अब नीचे आना है डिव और इधर क्लास दे दे प्लैनेट, तो इधर प्लैनेट दे देते। फिर जैसी ये चीज़ हुई, नीचे आना है वापस से और अब जो है मैं नीचे आने के बाद इधर डिव लिखना है, फिर क्लास सेट करनी है और अब जो क्लास देते हैं इधर शेडो, तो शेडो की क्लास दे दी। अब सिंपली जैसी ये चीज़ हुई, नीचे आना है, डिव दे दे इधर और इसमें जो क्लास है वो दे देते हैं अर्थ। और अर्थ देने के बाद फिर नीचे आना है, डिव दे दे और क्लास दे दे इधर प्लैनेट वापस से। और उसके बाद फिर आपको आगे आना है, डिव दे दे और डिव देने के बाद क्लास शेडो दे दे इधर। तो जैसे ही आपने ये सब चीज़ें की, उसके बाद फिर आपको नीचे आना है, डिव सेट करना है इधर और इधर क्लास दे दे जो कि मार्स। फिर जैसे ही हुआ, नीचे आना है, डिव क्लास। तो अभी जो है मैंने किसी की भी इमेज पुट नहीं की है, वो मैं CSS के थ्रू करूँगा जैसा मैंने आपको बताया था। इधर प्लैनेट लिखते हैं, वापस डिव, इधर क्लास सेट करते हैं जो कि शेडो। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ जो है मैंने इधर भी सेट कर दी है। फिर वापस आपको नीचे आना है, डिव, इधर क्लास दे दे जुपिटर की। जैसे ये हुआ, उसके बाद सिंपली नीचे आना है और फिर वापस डिव क्रिएट करना है जिसमें क्लास क्रिएट कर देनी है प्लैनेट की। फिर उसके बाद इधर डिव क्रिएट करना है वापस, इसमें क्लास दे देते हैं शेडो की। तो इधर से आपको लिख देना है शेडो। तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं। सिंपली आपको अब ये करना है कि इधर से एक सेव का बटन आपको पुट कर देना है और जैसे ही आप ये सेव करेंगे, अब आपको सिंपली इधर रिलोड करना होगा। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ जो है हमने इधर ये चेंजेस किए हैं कि इधर हमने सिर्फ क्लासेस डाली हैं और इससे अभी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये क्लासेस वगैरह हो गई, अब आपको ये करना है, जो डिव आपको दिख रहा है इसको बैक पे इधर ले आए। तो आप देख सकते हैं 3 डिव जो है एक लाइन में आ चुके हैं। फिर आपको इधर से सेव कर देना है और अब मैं रिलोड करूँ, आप देख सकते हैं अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सिर्फ जो है हमने ये कोड्स लिख के, अब जो है हमें स्टाइल का एक टैग लगाना है जिसमें हम अपना प्योर CSS वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आपको आ जाना है स्टाइल टैग के नीचे। सिंपली अब मैं ये करता हूँ, बैक स्पेस देता हूँ, नीचे आता हूँ, वापस से नीचे आते हैं कुछ इस तरह। तो आप देख पाएंगे तो हमने इसको जो है कुछ इस तरह हमने स्टाइल कर दिया है। और अब जो है हमें कुछ और वर्क करना होगा जिससे हम इसको और अच्छा बना सके। तो उसके लिए आपको सिंपली अब इधर से की फ्रेम्स का टैग लगाना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगेगा। तो की फ्रेम्स का टैग लगाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले तो अब वर्क स्टार्ट करना है इधर, और वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको इधर लिख देना है HTML, और HTML में हम इधर बैकग्राउंड सेट करते हैं और बैकग्राउंड में URL देते हैं। और URL में मैं लिखता हूँ जैसे कि स्लैश और लिखते हैं सोलर और इधर से लिखते हैं सिस्टम, या आप कह सकते हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इधर से मैं जिस इमेज लिख देता हूँ, क्योंकि जो मेरा फोल्डर था वो सिर्फ इमेज में था, तो मैं स्लैश इमेज लिख देता हूँ
और फिर मैं स्लैश लिख के स्पेस 3.jpg। अगर मैं सेव करके रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे बैक पे हमें इमेज शो हो रही है स्पेस की एक, और इधर से मैं इसको कर देता हूँ रिपीट। तो ये जो इमेज है अब रिपीट हो जाएगी। जैसे ही हुआ नीचे आना है, एक बॉडी टैग, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। एक बॉडी टैग क्रिएट करते इधर जिसमें हाइट देते हैं 100%। फिर इधर नीचे आना है, आपको टॉप दे देते 0 पिक्सल, इधर से बॉटम देते हैं इसको 0 पिक्सल। जैसी ये चीज़ हुई वापस स्टाइल टैग के आपको नीचे आ जाना है, इधर से की फ्रेम्स का टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं स्पिनसन, और फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं 0% और इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। फिर इधर से रोटेट लिखना है, तो इधर मैं लिखता हूँ रोटेट और अंदर लिख देते 0। फिर इसको क्लोज करके गैप देना है, 100% टाइप करके स्पेस देते, फिर स्पेस देना है, इधर भी स्पेस देना है और इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म इधर लिखने के बाद इधर से रोटेट लिखते हैं और रोटेट में अब लिखते हैं 360 डिग्री। जैसी ये चीज़ हुई अब इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद सिंपली अब नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं की फ्रेम्स शेडो। और जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है, 0% टाइप करते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, और फिर इधर से लिखते हैं 130% 0%। तो जैसी ये चीज़ हुई थोड़ा गैप दे देते हैं इसको, और गैप देने के बाद इसको क्लोज कर देना है, नीचे आना है 33% और फिर इधर लिख देते हैं बैकग्राउंड। तो इधर से मैं सिंपली ये करता हूँ, इधर आके लिख देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, तो इधर लिख देनी है बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन उससे पहले मैं इसको ना गैप में थोड़ा इसका कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेम रखनी है बैकग्राउंड पोजीशन सबकी। इधर से मैं करता हूँ 50% गैप देके 50% और 0%, फिर इसको क्लोज कर देना है। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है 55% और इसके बाद गैप देना है बैकग्राउंड पोजीशन, और इधर से गैप दे के लिखते हैं 0% और 0%, क्लोज करना है इसको। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं 80% और फिर लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन और इधर लिख देते हैं 50% 0%। फिर क्लोज करके नीचे आना है 100% सिंपली टाइप करना है, गैप दे के इधर लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन और इधर लिख देना है -50% और इधर लिखते हैं 0%। अब सेम चीज़ हम ऊपर भी करते हैं -50%। सेव करना है इसको और रिलोड करूँ अगर मैं, तो आप देख पाएंगे कि इसमें थोड़े से चेंजेस हमें शो होते हैं बाद में, अभी वो आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आना है की फ्रेम्स टाइप करते हैं और फिर लिखते हैं ऑर्बिट मर्क्यूरी इधर से। जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है 0%, फिर इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स और 2, तो इधर से 2 लिख के इसको कुछ इस तरह कर देना है। फिर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं रोटेट और इधर से y लिख देते हैं 0। जैसी ये चीज़ हुई क्लोज करना है इसको, फिर नीचे आना है 49% और फिर इधर से लिखना है जेड इंडेक्स और जेड इंडेक्स में 2 लिख देना है। और जैसे ही हुआ नीचे आना है 50% और 50% लिखने के बाद इधर लिखते हैं जेड इंडेक्स और जेड इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ 2 या आप कह सकते हैं -2 और इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आना है और नीचे आने के बाद 99% टाइप करते हैं इधर जेड इंडेक्स और इसमें कर देते हैं 2। तो जैसे ये हुआ उसके बाद अब आपको ये करना है कि इसके नीचे आ जाना है, तो मैं ये करता हूँ 2% या कह सकते हैं 2 कुछ इस तरह। ओके, तो इधर भी -2 लिख देते हैं। फिर इसको क्लोज करना है, नीचे आना है 100%, फिर इसको गैप देना है जेड इंडेक्स और इधर से मैं लिखता हूँ 2 या गैप नहीं देना और इधर ट्रांसफॉर्म लिख दें और ट्रांसफॉर्म में मैं लिखता हूँ रोटेट और इधर लिखते हैं रोटेट वाई जो कि होगा 360 डिग्री। जैसी ये चीज़ हुई इसको क्लोज कर देना है, नीचे आना है वापस और नीचे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ की फ्रेम्स और फिर इधर लिखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिट वीनस लिख दें। फिर नीचे आना है और अब जैसे ही आप नीचे आए उसके बाद सिंपली अब ये करना है कि इसको थोड़ा और जो है हम इसको थोड़ा और स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए अब आपको इधर से लिख देना ऑर्बिट वीनस और ऑर्बिट वीनस लिखने के बाद लिखते हैं 0% जिसमें जेड इंडेक्स पुट करते हैं और जेड इंडेक्स में पुट करते हैं जैसे कि 3 या अगर आप गैप देना नहीं चाहते तो नहीं दें। और इधर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं रोटेट वाई और रोटेट वाई में 0, क्लोज करना है इसको। फिर नीचे आना है 49% और फिर उसके बाद गैप देना है जेड इंडेक्स और 3 लिखते हैं। फिर नीचे आना है वापस, फिर 50% लिखना है और लिखते हैं जेड इंडेक्स, तो इधर से मैं गैप देता हूँ
और अंदर से गैप देने के बाद इधर लिखते हैं जेड इंडेक्स जिसमें 3। जैसे ही हुआ नीचे आना है 99%, फिर इधर से आपको गैप देना है जेड इंडेक्स, मैं इधर से लिखता हूँ जेड इंडेक्स जिसमें मैं लिखता हूँ 3 या आप कह सकते हैं -3, और ऊपर भी मैं इधर लिख देता हूँ -3। जैसी ये चीज़ हुई इसको आपको कर देना है क्लोज, और आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है क्लोज कर दिया। फिर नीचे आना है 100% लिख देना है। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ वापस से जेड इंडेक्स जिसमें आप लिखते हैं 3, फिर लिखना है इधर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में रोटेट वाई जिसमें 360 डिग्री लिख देते। तो जैसी ये चीज़ हुई अब नीचे आना है @की फ्रेम्स, और फिर लिखना है ऑर्बिट अर्थ, और फिर नीचे आना है वापस 0% टाइप करते हैं इधर, फिर इधर से गैप देके लिखना है जेड इंडेक्स जिसमें 4 लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म लिखना है, और ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं रोटेट वाई। तो इधर से मैं लिखता हूँ रोटेट वाई में 360 डिग्री। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब आपको ये करना है कि ऑर्बिट फ्रेम ओके। तो इधर मैं 0 लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमने सब पे 0 लिखा है, और इसके बाद 49% डालते हैं इधर, फिर गैप देके जेड इंडेक्स और उसके बाद 5, और इधर से भी मैं 5 कर देता हूँ। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली क्लोज करना है टैग, नीचे आना है और 50% लिख देना है, फिर गैप देना है जेड इंडेक्स और उसके बाद लिख देना है 5, और उसके बाद नीचे आना है फिर 99% और गैप देना है, जेड इंडेक्स लिखना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5। तो इधर से -5 लिख देते हैं। ऊपर भी सेम चीज़ क्योंकि हम 2 बार 5 लिखते हैं और 2 बार -5 या जो भी फिगर हो वो। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है 100%, उसके बाद फिर लिखना है इधर जेड इंडेक्स। तो इधर से मैं लिखता हूँ जेड, तो इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स और फिर मैं 5 लिखता हूँ, फिर ट्रांसफॉर्म लिखना है रोटेट वाई और इधर से लिखते हैं 360 डिग्री। जैसी ये चीज़ हुई फिर सिंपली नीचे आना है @ और इधर से लिखते हैं की फ्रेम्स। तो जैसे ही हुआ फिर लिखना है ऑर्बिट जुपिटर। तो आप देख सकते हैं ऑर्बिट जुपिटर जैसे ही हुआ उसके बाद 0%, फिर इधर से हमें गैप देना है जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स देने के बाद 6 लिखते हैं ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं रोटेट वाई, और रोटेट वाई में अब आपको लिखना है जैसा कि 270। तो आप देख पाएंगे इधर से 270 लिखने के बाद सिंपली नीचे आना है 49% लिख देना है इसको, और इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स, और अब जेड इंडेक्स लिखने के बाद 6। तो जैसे ही हुआ नीचे आना है 50%, फिर इधर गैप देना है जेड इंडेक्स जिसमें 6, फिर इधर नीचे आना है वापस 99% लिख देते हैं, फिर इधर से गैप देना है जेड इंडेक्स और -6, और ऊपर भी सेम चीज़। तो जैसे ही हुआ क्लोज करना है, फिर इसको नीचे लाते हैं 100% टाइप करते हैं इधर, और 100% लिखने के बाद इधर जेड इंडेक्स 6 क्लोज करके आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म, और इधर लिखते हैं रोटेट वाई जो कि 360 डिग्री। तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमने रोटेट वाई भी 360 डिग्री कर दिया है। तो इधर से जैसी ये चीज़ हुई अब आपको और भी प्लैनेट्स के बारे में सेम चीज़ लिखनी है। तो इधर से मैं ये करता हूँ कि ये चीज़ जो आपको दिख रही होगी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ दूसरी बार, फिर तीसरी बार, या आप कह सकते हैं दूसरी बार, और कुछ इस तरह मैंने इसको 2 बार पेस्ट कर दिया। अब जो है मैं इसके जस्ट नाम चेंज करता हूँ, इधर लिख देता हूँ सैटर्न, और फिर इधर से मैं इसको 7 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 7 7 7 और 7। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको ये 270 रखनी है, और रोटेट वाई सही है बिल्कुल, और बाकी जस्ट नीचे आ जाना है आपको। इधर लिख देते ऑर्बियन किट, सो इधर से लिख देते ऑर्बियन किट। जैसे ही हुआ अब इधर 8 कर देते, तो 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 और 8। तो आप देख पाएंगे इधर भी हमने 8 करके 270 जो है इसकी हमने कर दी है रोटेट वाई शुरू की। तो जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है नीचे @ या आप कह सकते हैं एक और बार नीचे, फिर @ की फ्रेम्स एंड टी स्पिन, और फिर इधर से आपको नीचे आना है फ्रॉम, और इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इधर से मैं ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, और फिर रोटेट वाई, तो गैप देना है और लिखना है रोटेट वाई, और जैसे ही हुआ इधर से 45 डिग्री को मैं हटाता हूँ, और इधर से मैं जस्ट टाइप कर देता हूँ जैसे कि 0। जैसे ही हुआ नीचे आ रहा है 2 लिखना है, और इधर से सेम चीज़ लिखनी है ट्रांसफॉर्म, और इधर लिख देते हैं रोटेट वाई, और रोटेट वाई में लिखते हैं -360 डिग्री। बैक पे हमें 360 डिग्री चाहिए इसलिए मैंने माइनस लिखा है। इधर लिखते हैं की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स में लिखते हैं एंटी स्पिन,
और एंटी स्पिन लिखने के बाद आपको लिखना है रिंग्स। जैसे ही हुआ नीचे आना है फ्रॉम, और फ्रॉम में लिखते हैं इधर से ट्रांसफॉर्म, तो इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसमें अब लिखते हैं रोटेट, तो इधर से रोटेट वाई जो कि 0, फिर गैप देना है इधर से, तो मैं देता हूँ गैप, और इधर से लिखते हैं रोटेट एक्स, और रोटेट एक्स में अब आपको लिखना है 73 डिग्री। तो आप देख पाएंगे 73 डिग्री हो गया। नीचे आना है 2 ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में इधर लिख देना है रोटेट वाई वापस, इधर से -360 डिग्री। जैसे हुआ गैप देना है रोटेट एक्स, और रोटेट एक्स में लिख देते हैं 73 डिग्री फिर से। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह जो है हमने इसको सेट कर दिया है। फिर आपको लिखना है डॉट रैपर की एक क्लास जो हमने शुरू में लिखी थी, देख भी रहे होंगे अब ये यूएल में जो हमने लिखी थी, इसमें पोजीशन दे देते हैं इसको जो कि रिलेटिव। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह जो है हमने इसको स्टाइल कर दिया। और इधर से अब जो है हमें मार्जिन देनी है इसकी जो कि 0 ऑटो। जैसी ये चीज़ हुई डिस्प्ले देते हैं इसको ब्लॉक, तो इधर से ब्लॉक देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई अब इधर मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप आपको सेट करना है इधर, मार्जिन टॉप दे देते हैं जो कि 200 पिक्सल। फिर इधर से लिखना है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में 1000 पिक्सल लिख देते हैं। नीचे आना है, फिर इधर लिखना है पर्सपेक्टिव ओरिजिन, जिसमें 60% और 50% टाइप करते हैं। फिर इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसमें लिखते हैं रोटेट, और इसको गैप देते हैं यहाँ से, और गैप देने के बाद इधर लिखते हैं -10 डिग्री। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट रैपर, इधर से लिखते हैं डिव। जैसे ही हुआ पोजीशन रिलेटिव, फिर नीचे आना है मार्जिन दे देते हैं जो कि 0 ऑटो। फिर नीचे आना है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और ट्रांसफॉर्म स्टाइल लिखते हैं प्रिजर्व 3D। नीचे आना है और इधर से लिखते हैं हाइट जो कि 0 पिक्सल। नीचे आना है डॉट सन लिख देते हैं, और डॉट सन लिखने के बाद इधर से मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद वेट देते हैं इसको 250 पिक्सल। फिर इधर से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर इधर से टॉप देते हैं 0 पिक्सल, और इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स जो कि 1। तो जैसे ही हुआ हाइट दे देते हैं जो कि 125 पिक्सल और इम्पॉर्टेंट। और फिर नीचे आना है डॉट सन डॉट स्टार, और फिर नीचे आना है वापस, और इधर से विड्थ दे देते हैं इसको जो कि 250 पिक्सल। हाइट दे दें 250 पिक्सल। बैकग्राउंड जो कि URL, और URL में लिखते हैं ./image, या आप कह सकते हैं कुछ इस तरह लिखते हैं। और इधर से मैं लिखता हूँ image/sun.png। सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे एक सन की इमेज हमें शो हो रही है बीच में इधर। जैसे ही हुआ उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद नीचे आना है, बैकग्राउंड साइज़ दे दें कवर, फिर नीचे आ रहे हैं और बॉर्डर रेडियस सेट करना है इधर। और बॉर्डर रेडियस में अब मैं लिख देता हूँ 250 पिक्सल। मार्जिन जो कि 0 ऑटो। फिर नीचे आने और फिर एनिमेशन, एनिमेशन लिखते हैं स्पिनसन 40s इन्फिनाइट और लीनियर। जैसे ही हुआ उसके बाद सेव कर देनी है ये चीज़, इंसर्ट का टैग दबा के रिलोड करना है। तो आप देख सकते हैं सन जो है हमें घूमता हुआ दिख रहा है इधर, क्योंकि ये इसमें हमने स्पिन सन की एनिमेशन पुट कर दी है। जैसे ही हुआ अब उसके बाद आपको प्लेनेट का टैग लगाना है डॉट प्लेनेट, और इधर से लिखते हैं बैकग्राउंड साइज जो कि कवर। और फिर उसके बाद नीचे आना है बैकग्राउंड रिपीट लिख देते हैं। बैकग्राउंड रिपीट में लिखते हैं नो रिपीट, और नो रिपीट लिखने के बाद नो रिपीट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा जो बैकग्राउंड हो वो रिपीट हो। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको जो कि ट्रांसपेरेंट। फिर इधर से एनिमेशन देते हैं, और एनिमेशन में लिखते हैं इटरेशन काउंट, जिसमें लिख देते हैं इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट लिखने के बाद नीचे आना है ओवरफ्लो दे देते हैं जो कि हिडन। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है और लिख देते हैं इधर डॉट शेडो, जिसमें अब मैं इधर पुट करता हूँ पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, और इधर से लिखना है लेफ़्ट जो कि 0 पिक्सल। फिर इधर से राइट दे दें 0 पिक्सल। जैसे ही हुआ टॉप, अब हमें सेट करनी है इधर टॉप, तो इधर से मैं राइट की जगह लिख देता हूँ टॉप 0 पिक्सल, और इधर से लिख देते हैं बॉटम जो कि 0 पिक्सल। जैसे ही हुआ नीचे आना है, और नीचे आने के बाद अब जो है हम इधर बैकग्राउंड दे देते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट, और इधर से अब हम पुट करते हैं URL। तो मैं इधर से लिखता हूँ ट्रांसपेरेंट, और आपको जस्ट इधर ये टैग नहीं डालना, URL टाइप कर दें। URL में अब हम लिख देते हैं image/shadow.png।
क्योंकि ये जो हमारी फाइल्स है सारी बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई हैं, और जो बैकग्राउंड रिमूव इमेज होती है उसको हम PNG कहते हैं। 0% 0% और इधर से लिखते हैं नो रिपीट, या तो आप बैकग्राउंड रिपीट करके भी लिख सकते हैं नो रिपीट। तो इधर से मैं लिख देता हूँ, मतलब इसको सबसे पहले तो क्लोज करना है, और अब आपको नीचे आके लिख देना है बैकग्राउंड साइज कवर, और इधर से लिख दे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जा सके 100%। अब मैं अगर आपको सेव करके रिलोड करके दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे इधर हमें ये सन जो है घूमते हुए दिख रहा है, और अगर मैं आगे जाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर हमें एक एनिमेशन मिलती है अपने सन के अंदर। जैसी ये चीज़ हुई अब आपको नीचे आ जाना है, और इमेज शेडो डॉट PNG मतलब हमें बैक पेज के शो हो रही है, आप देख पाएंगे। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली ये करना है कि इधर से आपको जस्ट आ जाना है नीचे स्टैक के, और इधर से लिखते हैं डॉट मर्क्यूरी, और फिर नीचे आना है इधर और इसमें दे देते हैं पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, और फिर नीचे आना है और इधर से विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल। जेड इंडेक्स सेट करना है और जेड इंडेक्स में लिख देते हैं 2। जैसी ये चीज़ हुई एनिमेशन, और एनिमेशन में लिखते हैं ऑर्बिट मर्क्यूरी, और लिखते हैं ऑर्बिट मर्क्यूरी, उसके बाद 12s इन्फिनाइट और लिख देते हैं लीनियर। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है टॉप देते -7.5 पिक्सल। अब इधर से मैं ये करता हूँ, ये चीज़ इक्वल्स टू हमें दिख रहा है, इसको रिमूव करते हैं और इधर से नीचे आते हैं डॉट मर्क्यूरी डॉट प्लैनेट, और फिर नीचे आना है विड्थ सेट करनी है इधर 15 पिक्सल, हाइट दे दें इधर 15 पिक्सल, और इधर से जो है बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, और बैकग्राउंड इमेज में लिखते हैं URL, और URL में इधर लिखते हैं मर्क्यूरी, या आप कह सकते हैं सबसे पहले इमेज का फोल्डर, इधर लिखते हैं mercury.png। सेव करना है और रिलोड, तो आप देख पाएंगे मर्क्यूरी की भी हमें इमेज शो हो रही है जो कि हमें घूमती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं ये रहा मर्क्यूरी प्लैनेट जो हमें छोटा सा दिख रहा है सन के साथ। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है मर्क्यूरी में शेडो लगानी है जैसे हमने सन में लगाई थी अपने। जैसी ये चीज़ हुई अब आपको नीचे आ जाना है और लिखना है डॉट मर्क्यूरी डॉट शेडो, और इधर से अब हमें लिख देना है एनिमेशन। एनिमेशन में लिख देते हैं शेडो, तो इधर से मैं लिखता हूँ शेडो जिसमें 12s इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में लिखते हैं लीनियर। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है डॉट वीनस, और इधर से लिखना है पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, फिर नीचे आना है विड्थ देते हैं जो कि 506 पिक्सल। जैसे ये हुआ उसके बाद जेड इंडेक्स देते हैं 3, और नीचे आके एनिमेशन लिख देनी है। एनिमेशन में लिखते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में वीनस, और उसके बाद 15s इन्फिनाइट लीनियर, फिर नीचे आना है टॉप दे देते हैं -19 पिक्सल। फिर जैसे ये हुआ नीचे आना है वापस और इधर लिखते हैं डॉट वीनस डॉट, इधर लिखते हैं प्लैनेट, फिर इधर विड्थ दे देते हैं 38 पिक्सल, फिर इधर हाइट दे देते हैं जो कि 38 पिक्सल। जैसे ये हुआ बैकग्राउंड इमेज दे देने, और बैकग्राउंड इमेज में हम URL देते हैं इसको जो कि image/venus.png, तो इधर से मैं लिख देता हूँ .png। जैसे ही हुआ नीचे आना है एनिमेशन लिख देनी है जो कि एंटी स्पिन, और इधर से लिखते हैं 15s इन्फिनाइट और लीनियर लिख देते। जैसे ही हुआ नीचे आ रहे हैं डॉट वीनस, और फिर लिखना है डॉट शेडो, उसके बाद एनिमेशन लिख देना है और इधर से शेडो लिख देते हैं, और शेडो लिखने के बाद 15s इन्फिनाइट फिर लीनियर। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आ रहे हैं डॉट अर्थ, और फिर इधर से पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, फिर इधर से मैं लिख देता हूँ विड्थ जो कि 610 पिक्सल, फिर नीचे आना और इधर से लिखते हैं जेड इंडेक्स जो कि 4। जैसे ही हुआ अब एनिमेशन दे देते जो कि ऑर्बिट, और इधर से लिखते हैं अर्थ, और जैसे ही हुआ अब इधर आपको जस्ट टाइप कर देना है। अब इधर सबसे पहले तो मैं इक्वल्स टू को रिमूव कर देता हूँ, और इधर आपको आने के बाद जस्ट आपको लिख देना 20s इन्फिनाइट लीनियर। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह मैंने लिख दिया। अब आपको टॉप भी दे देनी है इधर -20 पिक्सल। सेव करके अब मैं रिलोड करूं तो आप देख पाएंगे मर्क्यूरी जो है हमें थोड़ा सा बड़ा होते हुए दिख रहा है इधर, और उसके साथ हमें अर्थ भी दिख रही है, आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं वीनस हमें दिख रहा है। तो जैसी ये चीज़ हुई अब उसके साथ हमें ये करना है कि हमें नीचे आना है डॉट अर्थ, और इधर लिखते हैं डॉट प्लैनेट, फिर सिंपली वापस नीचे आना है, और अब जो है हम नीचे आने के बाद जस्ट इधर अर्थ का प्लैनेट के बारे में इधर टाइप करते हैं। तो इधर से मैं लिख देता हूँ विड्थ जो कि 60 पिक्सल, और जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इंसर्ट का टैब दबाना है और नीचे आना है, फिर हाइट दे दे इधर 60 पिक्सल, इधर से बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, और बैकग्राउंड इमेज में अब URL देते हैं
और URL में लिख देना है image/space.png या आप कह सकते हैं earth.png। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है एनिमेशन जिसमें लिखते हैं इन्फिनाइट, और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ या आप कह सकते हैं इन्फिनाइट नहीं, सबसे पहले हमें लिखना है NT स्पिन, फिर लिखना है इधर से 20s इन्फिनाइट और लिख देते हैं लीनियर। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है .earth.shadow, तो इधर से मैं लिखता हूँ .shadow, फिर नीचे आना है एनिमेशन और एनिमेशन में लिखते हैं शेडो और 20s इन्फिनाइट लीनियर। फिर जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद नीचे आना है .mars और फिर इसको नीचे लाना है आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ, फिर इधर पोजीशन दे देते हैं और पोजीशन में लिखते हैं एब्सोल्यूट, फिर इधर नीचे आना है विड्थ दे देते हैं 706 पिक्सल, Z इंडेक्स 5, फिर नीचे आना है एनिमेशन दे देनी है इधर जो कि ऑर्बिट मार्स, और इधर लिख देते हैं जैसे कि 30s इन्फिनाइट और लिख देते लीनियर। जैसे ही हुआ फिर नीचे आके टॉप देना है -11 पिक्सल, फिर नीचे आना है .mars.planet और फिर विड्थ दे देनी है इधर 22 पिक्सल और नीचे आना है हाइट देना है इधर 22 पिक्सल। जैसे ही हुआ नीचे आना है बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज में URL देते हैं जिसमें हम लिखते हैं image/mars.png। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने लिख दिया। फिर आपको एनिमेशन लिख देनी है, एनिमेशन में लिखते हैं NT स्पिन 30s इन्फिनाइट लीनियर। जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है .mars.shadow और फिर इधर से लिख देनी है एनिमेशन शेडो और लिखते हैं 30s इन्फिनाइट लीनियर। और जैसे ही हुआ फिर लीनियर लिख के क्लोज करना है, नीचे आना है .jupyter और इधर से फिर लिख देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर इधर से विड्थ देनी है जो कि 1100 पिक्सल, फिर इधर से Z इंडेक्स 6। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह लिख दिए। सेव करके रिलोड तो आप देख पाएंगे इधर हमें इमेजेस जो है हमें जो चाहिए थी वो शो हो चुकी है। अब अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे जो हमें इमेजेस चाहिए थी वो हमें इधर शो हो गई है। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब आपको ये करना है कि अब हम इधर थोड़ी और चीज़ें टाइप करते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा होगा हमने जुपिटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें टाइप की हैं। इधर से अब हमें एनिमेशन लिख देनी है, एनिमेशन में लिखते हैं ऑर्बिट जुपिटर और जुपिटर में अब हमें लिखना है 50s इन्फिनाइट लीनियर। नीचे आना है टॉप दे दें इधर -64 पिक्सल, नीचे आ जाए वापस और इधर लिखना है जुपिटर। तो इधर से मैं लिखता हूँ जुपिटर और फिर .planet और इधर से फिर आपको विड्थ दे देनी है जो कि 128 पिक्सल, फिर हाइट सेट कर देनी है जो कि 128 पिक्सल, फिर इधर से आपको बैकग्राउंड इमेज दे देनी है जुपिटर की और URL में अब इधर लिख देते हैं image/jupiter.png। फिर नीचे आना है एनिमेशन जिसमें हम लिखते हैं NT स्पिन और इधर लिखते हैं 50s इन्फिनाइट जिसमें लिखते हैं लीनियर। जैसे ही हुआ नीचे आना है .jupiter, इधर से लिखते हैं .shadow, फिर नीचे आना है और एनिमेशन लिख देते हैं जो कि शेडो 50s इन्फिनाइट और इधर से लिखते हैं लीनियर। जैसे ही हुआ उसके बाद आपको जस्ट आ जाना है इसके नीचे और इधर से लिखते हैं .rotation, तो इधर से लिखते हैं रोटेशन जिसमें हम लिखते हैं पोजीशन और पोजीशन में लिखते हैं एब्सोल्यूट, फिर इधर से नीचे आना है विड्थ दे दें 1100 पिक्सल, Z इंडेक्स 6 और इधर से जो है हम एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन लिखते हैं और BN किट और इधर से लिख देते हैं 34s इन्फिनाइट और इधर से लीनियर लिख देते हैं। तो लीनियर लिखने के बाद नीचे आना है टॉप लिख देते हैं जो कि -64 पिक्सल, सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है सारी चीज़ें शो हो रही हैं और इधर जो है हमें इधर सोलर सिस्टम एनिमेशन इधर शो हो रही है। आप देख सकते हैं सारे प्लेनेट हमें सन के बराबर में या आप कह सकते हैं सन के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी हमारी सोलर सिस्टम एनिमेशन जो हमने बनाई है प्योर CSS को यूज़ करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको ये पहला प्योर CSS का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम ये 3D सोलर सिस्टम एनिमेशन बना सकते हैं प्योर CSS को यूज़ करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।